अब हम आपको दिखाएंगे कि ये जो बिल बनता है, अभी तो हम आपको 3 स्टेप दिखाया, सामान बिका, बिल बना, पैसा आया, बट हकीकत में ये 3 स्टेप में कहानी खत्म नहीं होता है, और भी बहुत सारी चीज इन्वॉल्व है। क्या है समझिएगा। तो सबसे पहले चीज तो आपको ये समझाते हैं कि यहां पे क्रेडिट सेल्स हुआ, मान लेते हैं 1 अक्टूबर 2023, उधार में सामान बेचे और हम अपना कस्टमर को समय दिए 25 अक्टूबर 2023 को, बोले भैया अब हमको पैसा दीजिएगा, 25 दिन का समय दिए उसको। बच्चा ये जो पीरियड है, ये जो समय है, यहां से लेकर के यहां तक, इस समय को हम लोग बोलते हैं मैच्योरिटी पीरियड। क्या बोलते हैं बच्चा? मैच्योरिटी पीरियड। कोई दिक्कत है? क्या हुआ मैच्योरिटी पीरियड? ये वो समय है जो हमने अपना डेटर को, अपना कस्टमर को दिया है पेमेंट करने के लिए, जिसे उस क्रेडिट पीरियड भी बोल सकते हैं। और इतना समय लगता है बिल को मैच्योर होने में। और ये जो 25 तारीख का जो तुम देख रहे हो, इस 25 को हम बोलेंगे ड्यू डेट। हालांकि हम तुमको ड्यू डेट का कैलकुलेशन करना सिखाएंगे, वो एक पार्ट है, ज्यादा देरी का नहीं है, आधा घंटा लेंगे हम लोग, ड्यू डेट का कैसे कैलकुलेशन होगा। जैसे अभी तो तुमको हम डेट बता दी है ना कि 25 तारीख ड्यू डेट है, एग्जाम में तुमको ड्यू डेट्स निकालना पड़ेगा। तुमको क्रेडिट पीरियड दे दिया रहेगा, तुमको मैच्योरिटी पीरियड दे दिया रहेगा 25 डेज, 45 डेज, 60 डेज। तो तुमको 60 डेज कब खत्म हो रहा है वो तारीख निकालना पड़ता है। तो ये हो गया ड्यू डेट, और इसको हम लोग बोल सकते हैं मैच्योरिटी डेट। समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? सो इस दिन बिल बना, क्रेडिट सेल हुआ, उधार में माल बिका, और इस दिन बिल बन गया, ड्रॉ हो गया, ड्रॉ भी हो गया और एक्सेप्ट भी हो गया। और यहां बिल का मैच्योरिटी डेट है 25 तारीख को बिल का पेमेंट मिलेगा। तो इतना दिन बिल किसके पास है? ड्रॉवर के पास होता है बिल। किसके पास होता है? ड्रॉवर के। सो पॉइंट नंबर 1 हमेशा याद रखिएगा, बिल इज ऑलवेज विथ ड्रॉवर, नॉट विद द, जिसके ऊपर बिल बना उसके पास का बिल नहीं होता। अब सिंस ये बिल ड्रॉवर के पास है एंड बिल इज एन एसेट फॉर द ड्रॉवर, बिल क्या है? ड्रॉवर के लिए एसेट है, हम लोग देखे हैं। देयरफॉर ड्रॉवर कैन यूटिलाइज, मतलब इस्तेमाल कर सकता है, यूटिलाइज दिस बिल, इस बिल को इस्तेमाल कर सकता है फॉर 2 पर्पसेस, फॉर 2 पर्पसेस, 2 काम लगा सकता है इस बिल का। नंबर 1, फॉर रेजिंग शॉर्ट टर्म फाइनेंस, फॉर रेजिंग शॉर्ट टर्म फाइनेंस फ्रॉम बैंक, एंड नंबर 2, दूसरा जो वो कारण है जिसके लिए वो इस्तेमाल कर सकता है, दूसरा पर्पस, फॉर सेटलमेंट ऑफ डेब्ट्स। क्या मतलब होता है इसका? समझिए, इसका मतलब क्या है हम आपको बताते हैं। मैं यहां जो लिखा हुआ नोट, वो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जो बिल बनाया गया किसके ऊपर? ड्रॉवर के ऊपर। में सुना हुआ, सामने आओ, प्लीज ध्यान से समझिए। अगर ये ड्रॉवर है, सॉरी ड्रॉई है, हम इसको सामान उधार में बेचे हैं, बेचने के बाद हमने इसके ऊपर क्या बनाया है? बिल। पकड़ो इस बिल को। अभी बिल में क्या किया?
साइन किया, और साइन करने के बाद ये बिल क्या कर लिया हम अपने पास लेके रख लिए, करेक्ट। अब ये बिल मेरे लिए क्या है, एसेट है। तो हम बोल रहे हैं यहाँ पे जो नोट लिखे है वो नोट में हम इस नोट में ये लिखे हैं, पढ़ो सुना बा, दैट ये जो बिल है, ये बिल इज एन एसेट फॉर द ड्रॉवर एंड ड्रॉवर कैन यूटिलाइज दिस बिल फॉर टू पर्पस, दो पर्पस के लिए ये एसेट का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला पर्पस, इस एसेट के इस्तेमाल हो सकता है शॉर्ट टर्म फाइनेंस, अगर आपको पैसों की जरूरत है और आपको उधार कहीं से नहीं मिल रहा है तो आप इस बिल का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड्स को पूरा करने के लिए। इस बिल के इस्तेमाल हम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, सिंपल सा चीज है, हम इस बिल को लेके चले जाएंगे बैंक। कहां पे चले जाएंगे, बैंक। कैश बुक में हम लोग ये चीज पढ़े थे। हम इस बिल को लेके चले जाएंगे बैंक और बैंक में जाके ये बिल दे देंगे। 1000 रुपया का बिल है, मैं ये बिल जाकर के बैंक में दे दूंगा और बैंक को बोलूंगा ये बिल मैं आपको बेच रहा हूं, आप इस बिल के अगेंस्ट में हमको क्या करिए, पैसा दे दीजिए, हमको पैसा का जरूरत है भैया, राइट। आप इस बिल को रख लीजिए, इस बिल को मैं आपको बेच रहा हूं, आप हमको पैसा दे दीजिए। तो बैंक क्या करेगा, इसका तो पूरा पैसा नहीं, कुछ अपना इंटरेस्ट वगैरह काट के हमको बाकी का पैसा मेरा अकाउंट में डाल देगा। और जब ये पैसा देगा मेरा ड्रॉई, तो वो पैसा कौन रख लेगा, बैंक रख लेगा। सिंपल फिनोमिनन है। तो मेरा ये एसेट है भैया, एसेट के इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो बिल मेरे लिए एक एसेट है क्योंकि इसके अगेंस्ट में हमको पैसा मिलने वाला है। सो जो मेरा पहला पर्पस है बिल का, पहला जो मेरा पर्पस है वो है फॉर रेजिंग शॉर्ट टर्म फाइनेंस फ्रॉम द बैंक। And what is this raising short term finance from the bank? This is nothing. This is only the discounting of a bill. जो बिल को मैं जा करके बैंक में दे देता हूं, उसके बदले जो बैंक से मैं पैसा रेज करता हूं, उस प्रोसेस को डिस्काउंटिंग ऑफ अ बिल कहा जाता है। और बैंक उसका पैसा मेरे हाथों में नहीं बल्कि मेरे अकाउंट में क्या करता है, डाल देता है। कैश बुक में हम लोग ये चीज पढ़े थे। सो पहला समझिएगा ध्यान से, इस दिन बिल बना दिए, 25 तारीख को बिल का ड्यू डेट है। अब हमको अचानक से, ध्यान से समझिएगा, अब हमको अचानक से यहां पे 15 अक्टूबर को हमको पैसा का जरूरत पड़ गया। अब हमको 15 अक्टूबर को पैसा का जरूरत पड़ गया। हम सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, ड्रॉवर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। हमको 15 अक्टूबर को पैसा का जरूरत पड़ गया। अब हम क्या 15 अक्टूबर को जाएंगे सोनावा के पास, जाएंगे अपना ड्रॉई के पास, बोले भैया हमको पैसा दे दे, वो तो मना कर सकता है क्योंकि उसको पता है कि बिल का ड्यू डेट क्या है, 25 तारीख है। तो हम कैसे क्या करें, हमको पैसा का जरूरत पड़ गया, हम क्या करें। तो हम 15 अक्टूबर को चले गए, कहां पे, बैंक चले गए। और बैंक में जाकर के इस बिल को मैंने दे दिया, सरेंडर कर दिया, बेच दिया। और उस बैंक के अगेंस्ट में, उस बिल के अगेंस्ट में मैंने बेसिकली इस बिल को तुम एज अ सिक्योरिटी यूज कर रहे हो। क्योंकि बैंक से जब तुम पैसा लोगे तो बैंक तुम्हारा चेहरा देख करके तो पैसा देगा नहीं। तो इस बिल को मैं एक इस्तेमाल कर रहा हूं एज अ सिक्योरिटी कि बैंक को बोलो रुक भाई, तो डर मत, मैं तेरे को ये बिल दे रहा हूं, मैं तेरे को ये एसेट दे रहा हूं, तेरे घबराने की जरूरत नहीं है। इसका पैसा मेरे को 25 अक्टूबर को मिलेगा, यहां से 10 दिन बाद। सो अभी भी 10 डेज है, ये 10 दिन बाद हमको पैसा मिलेगा। तू पैसा अभी हमको दे दे और 10 दिन बाद जब पैसा मिलेगा तो पैसा तू रख लेना। समझ में आया, क्लियर है। इस प्रोसेस को डिस्काउंटिंग ऑफ अ बिल बोलते हैं। और बैंक क्या करेगा, ये 10 दिन के लिए हमसे कुछ इंटरेस्ट काटेगा। तो डिस्काउंटिंग ऑफ अ बिल, एक मिनट, इसका एंट्री एक मिनट, ये क्लास स्टार्ट कर दे तो हैंग हो गया।
Okay, fine. So now we are going to see that how to record this डिस्काउंटिंग ऑफ अ बिल का एंट्री. इस एंट्री को रिकॉर्ड करेंगे ना भाई, जो ट्रांजैक्शन हुआ, बिल जाके हम बैंक में दिया, उसको डिस्काउंट करवाया, इसको एंट्री कैसे करेंगे? सिंपल, देखो समझो. ड्रॉअर का बुक में आता है. ड्रॉअर के लिए बैंक, क्योंकि हमने कहा कि पैसा बैंक आपके अकाउंट में डालेगा, तो बैंक एज एन एसेट बढ़ गया. ठीक, ये बढ़ गया. और ये पैसा तभी ना आया जब आप बीआर को दे दिए, तो बीआर एज एन एसेट आपका घट गया. हमने आपको सिंपल बोला है कि बैंक में अगर कभी भी कोई एसेट बढ़ता है बच्चा, तो हमेशा याद रखना एसेट तभी बढ़ेगा जब उसके अगेंस्ट में दूसरा कोई एसेट जाएगा या तो लायबिलिटी बढ़ेगा. तो जब हम बिल को जाकर के बैंक में देते हैं तो मेरा बैंक एज एन एसेट बढ़ गया और बीआर मेरा एसेट घट गया. लेकिन अगर 100 रुपया का बिल है तो बैंक कभी भी हमको 100 रुपया नहीं देगा, वो 100 रुपया से कम देगा, क्योंकि कुछ अपना भी तो फायदा रखेगा. वो चार्जेस जो बैंक काटता है या इंटरेस्ट जो भी आप बोल लो, उसे हम कहते हैं डिस्काउंटिंग चार्जेस. और ये डिस्काउंटिंग चार्जेस बिजनेस के लिए क्या है? एक्सपेंस. अब आ जाओ ड्रॉई के बुक में. बताओ ड्रॉई के बुक में क्या एंट्री होगा? ड्रॉई को कुछ फर्क पड़ रहा है इससे? बेटा ड्रॉई के बुक में इसका कोई एंट्री नहीं होता. क्यों? क्योंकि ये ड्रॉवर, ये मेरे और सोना कम वन सेकेंड प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. मैं इसके ऊपर में बिल बनाया, ये बिल एक्सेप्ट करिए, बिल मेरे पास. अब ये बिल को मैं ले जा करके बैंक में देता हूं और बैंक से मैं पैसा लेता हूं. इसको क्या फर्क पड़ रहा है? इसको क्या फर्क पड़ रहा है? अरे इसको तो किससे मतलब है? बिल से. ये जिसके हाथ में बिल दिखेगा तो इसका लिए ना कोई एसेट, ना कोई लायबिलिटी, ना कोई खर्चा कुछ हुआ, कुछ नहीं हुआ. इसका तो वही का वही है. सो देयरफॉर ड्रॉई को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. हाँ, ड्रॉई को फर्क कब पड़ेगा? जब ड्यू डेट आएगा. मतलब 25 अक्टूबर को ड्यू डेट का दिन ड्रॉवर का बुक में कोई एंट्री क्यों नहीं होगा? क्योंकि बिल का पैसा इसके पास तो आने वाला नहीं है. बिल का पैसा तो कौन लेकर रख लेगा? बैंक. हाँ, लेकिन ड्रॉई तो पास करेगा एंट्री, क्योंकि ड्रॉई के लिए बीपी एज अ लायबिलिटी खत्म और बैंक से उसका पैसा निकला, बैंक एज एन एसेट गया, तो उसका वही एंट्री चल रहा है. बीपी अकाउंट डेबिट टू बैंक, उसका तो वही एंट्री चल रहा है. सो बैंक में हम लोग जब बिल को जाके डिस्काउंट करवाते हैं तो उसका एंट्री याद रखिएगा सिर्फ और सिर्फ कौन करता है? ड्रॉवर करेगा, जो बिल का मालिक है.